हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आज का टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। तो वी हैव टू लर्न what is the inverse of a matrix and we shall find the inverse of matrix using elementary operation or transformation। तो सबसे पहले हम सीखेंगे what is the meaning of inverse of a matrix। तो inverse क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? तो राइट डाउन we have let A and B be two square matrices of order n by n such that A into B is equal to B into A is equal to I, then inverse of A written like this is equal to B and inverse of B written like this is equal to A। तो अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, इनवर्स तभी मिलता है। तो इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो मान लो कि आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है n by n, 2 by 2 हो सकता है, 3 by 3 हो सकता है, सच दैट अगर उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, चाहे ए को आगे रखें चाहे ए को पीछे रखें, और दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। और किसके इक्वल होना चाहिए? आई के। आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, देन वी से दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ए का इनवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं, ए का इनवर्स बी होगा एंड जो बी का इनवर्स होगा उसको ऐसे लिखते हैं, वो ए होगा। तो ये डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो बच्चों आज हमने सीखना कि व्हाट आर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो राइट डाउन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो देयर आर 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। देयर आर 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री होता है बेसिक। तो देयर आर 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखो 3 होते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस और 3 होते हैं कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वी कैन इंटरचेंज एनी रो विद द अनदर रो। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है। तो फॉर एग्जांपल हम किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो मैं आई को 2 लिखता हूँ, जे की जगह पे 3 लिखता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलता है कि यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। सपोज R2 इंटरचेंज विद R3। अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो ये सिंबल से हम लिखते हैं R2 इंटरचेंज विद R3। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 3 1 2 7 9 8 10। तो सपोज करो अगर आपको किसी रो को इंटरचेंज करना पड़ गया तो आप उसको कैसे लिखोगे? मान लो आप R2 और R3 को इंटरचेंज करना चाहते हो तो आप उसको ऐसे लिखोगे, और उस केस में ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? सेकंड रो, फर्स्ट रो ने सेम रहना है क्योंकि यहाँ पे R2 और R3 लिखे हुए हैं। सेकंड रो जो है वो थर्ड रो में चल जाएगा और जो थर्ड रो है वो सेकंड रो में चला जाएगा। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स अब इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होती है। ये सेम तो नहीं है, देखो इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट जरूर होती है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होती है। तो फर्स्ट ऑपरेशन बोलता है कि यू कैन इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। कि अगर आपको क्वेश्चन में लगता है कि मेरे को ये स्टेप फायदा देगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर क्लियर होगा, तो फिर आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो। पर लिखना कैसे है? RI इंटरचेंज विद RJ। फॉर एग्जांपल R2 इंटरचेंज विद R3, अब उसको ऐसे लिखोगे। आप किसी भी रो को किसी अनदर रो से इंटरचेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। फाइन। तो सेकंड ऑपरेशन है, सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, किसी भी रो को आप चेंज कर सकते हो k टाइम्स दैट सेम रो। यहाँ पे j नहीं है, दोनों i हैं।
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में नीड है मेरे को कि मैं चाहता हूं कि R2 को मैं चेंज कर दूं 2 टाइम्स R2, तो कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलता है कि आप इसको विदाउट प्रूफ याद रखिए, क्योंकि ये प्रूफ है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे। तो मान लो कि R2 चेंजेस टू 2 टाइम्स R2 लिखना है, तो मैं ऐसे लिखता हूं इस सिंबल से। ये चेंज के लिए दोनों तरफ एरो डालते हैं, ये इंटरचेंज का साइन है, लेकिन चेंज का मतलब क्या है? R2 कैन चेंज एरो के साथ, R2 चेंजेस विद 2 टाइम्स R2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लो 2/2 की है, 1 2 3 4 है, 2/2 की मैट्रिक्स है मान लो, तो मैंने ऑपरेशन लगाया, मान लो R2 चेंजेस विद 2 टाइम्स R2, तो ये R1 को सेम रखना है, इस रो 2 को चेंज करना है 2 टाइम्स रो 2, तो मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 8। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। फाइन, तो ये है सेकंड ऑपरेशन। आई होप क्लियर है। तो थर्ड आपका है बच्चों, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है आपका, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, राइट डाउन, किसी भी रो को आप चेंज कर सकते हो, Ri चेंजेस विद Ri प्लस k टाइम्स Rj। तो यहाँ पे I है, ये भी I है, ये J है। तो कहने का मतलब अगर मेरे को जरूरत पड़े कि मैं फर्स्ट रो को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं I को 1 पुट करूंगा, और किससे मल्टीप्लाई, किससे? k क्या है? कोई भी कांस्टेंट, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन, वो कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो j मतलब कोई अनदर रो, अनदर रो। तो मतलब आप फर्स्ट रो को चेंज कर सकते हो R1 प्लस 5 टाइम्स R2। मान लो इसका मतलब क्या है? R1 चेंजेस टू R1 प्लस 5 टाइम्स R2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो कि मैं I को 2 पुट करता हूं, यहाँ पे 2 आ गया, इसको देखिए I को 2 पुट किया तो ऐसे लिख दिया। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो J क्या है? कोई और अनदर रो, मान लो मैंने J को 3 पुट कर दिया। तो ये लिखने के तरीके हैं। दिस इज थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 5 3 1 2 7 9 3 4। तो मैं मान लो कोई ऐसे लिखता हूँ, मान लो R3 चेंजेस विद, यहाँ पे I को मैंने 3 लिखा, तो मेरे को यहाँ भी I को 3 लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 9 ले लिया, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, J को मैंने 2 ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? तो आपने थर्ड रो में चेंज करना है, R3 चेंजेस ऑन थर्ड रो। तो फर्स्ट रो को सेम रखना है, सेकंड रो को सेम रखना है, और थर्ड रो को चेंज करना है। तो R3 चेंजेस विद 9 टाइम्स R2। तो R3 चेंजेस टू, R3 ने चेंज होना है, किस में चेंज होना है? 9 टाइम्स R। पहले 9 R2 देखो क्या है, R2 में को 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से किया, इसको 9 से किया तो 9 आ गया, 9 उसमें R3 ऐड कर दिया, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, तो 9 प्लस 9 18 आ गया। ठीक है, फिर देखिए इसको 9 से मल्टीप्लाई किया आपने, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 18, और R3 में ऐड कर दिया 21 आ गया। फिर आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 63, इसमें ऐड कर दिया 67। तो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कोई भी रो चेंज हो सकता है अगर उस रो में किसी अनदर रो का मल्टीपल आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? तो ये है 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इन द सेम वे जो 3 रह गए वो क्या है? जैसे फर्स्ट क्या था? वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। तो फोर्थ क्या होगा? वी कैन इंटरचेंज एनी 2 कॉलम्स। अब रो की जगह पे कॉलम लिख दो। इसी तरह फिफ्थ क्या होगा? वी कैन चेंज एनी कॉलम विद कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दैट कॉलम आई। ठीक है बच्चों? तो जैसे 6 क्या होगा? जैसे ये वाला लगाया, अब सी लिख दो आर की जगह पे, सी आई चेंजेस टू क्या बनेगा? सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। ओके, समझ आ सबको? तो हमारे पास 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं, तो आपको इनको समझना है, पहले याद करना है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट में आपको इसके क्वेश्चंस समझाऊंगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फाइन, इसको अभी तक आप पढ़ोगे और याद करोगे। थैंक यू।